खबरें तफसील से। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी हुकूमत और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मसूरी में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी चार्टर्ड तैयारा नहीं दिए जाने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी महाराष्ट्र हुकूमत को निशाना बना रही है। जराये के मुताबिक गवर्नर ने पहले ही हुकूमत को चार्टर्ड तैयारी की फराहमी के लिए जानकारी दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी गवर्नर को चार्टर्ड तैयारा नहीं दिया गया। देखिए, ये बहुत ही गलत बात हुई है, क्योंकि केवल वो व्यक्ति नहीं है, महाराष्ट्र के वो राज्यपाल है और हमारे संविधान में किसी भी राज्य के प्रमुख राज्यपाल होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ऐसा संविधान कहता है। एक प्रोसेस होती है कि जिस प्रोसेस के तहत राज्यपाल जी को अगर स्टेट फ्लाइट यूज करना है तो वो जीएडी को रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसको मान्यता मिलती है। ऐसी रिक्वेस्ट गई थी चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तक, वो रिक्वेस्ट गई थी, जानबूझकर परमिशन नहीं दी गई और वो फ्लाइट में बैठने के बाद उनको बताया गया कि हमने परमिशन नहीं मिली है और उनको फ्लाइट से उतारा गया। इतनी इगोइस्टिक सरकार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। केवल ईगो की खातिर ये काम चल रहा है और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की या सरकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है और महाराष्ट्र के इतिहास में एक काला पन्ना है। दूसरी तरफ शिवसेना के मुताबिक गवर्नर को सरकारी चार्टर तैयारा फराहम नहीं किए जाने को सियासत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत ने ये जरूर कहा कि गवर्नर के जरिए काबीना के जरिए मंजूर की गई तजवीज को रोका जाना भी हुकूमत की तौहीन होती है। निचले स्तर की राजनीति करने वाले हम लोग नहीं है कि वो 12 नामों के ऊपर उसने मोहर नहीं उठाई इसलिए उनका फ्लाइट रोका गया, ऐसा हम नहीं करेंगे। हमें विश्वास है राज्यपाल साहब ने लगभग 1 साल से 12 नाम रोक कर रखे, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो गैरकानूनी है, गैरकानूनी है। ये 10 मिनट का काम है, फाइल खोलो, सिग्नेचर कर दो, 12 नाम। वो तो कानून के खिलाफ तो है और संविधान के खिलाफ भी है। आप 15 मिनट फ्लाइट में आपको बैठना पड़ा तो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, अपमान हुआ। लेकिन अगर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजा है सहमति से, वो आप रोक कर रखते हैं, वो भी कैबिनेट का अपमान है। लेकिन ये बात छोड़नी चाहिए, राज्यपाल जी का सम्मान रहना चाहिए, ये हमारा भूमिका है। मगरबी बंगाल के कूच बिहार में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर अमित शाह ने ममता बनर्जी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस बार ममता हुकूमत गिरने वाली है। वहीं उन्होंने इंतखाबी तशहीर में जय श्री राम जैसे नारों का भी सहारा लिया। उन्होंने यहां तक कहा कि इंतखाब खत्म होते होते ममता बनर्जी भी जय श्री राम बोलने पर मजबूर हो जाएंगी। अमित शाह जी আজকের এই যে পরিবর্তন যাত্রা ভাবের पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। मित्रों, मुझे एक बात बताओ, भारत सरकार बंगाल को मदद करे वो अच्छा है या बुरा है? जोर से बोलो, अच्छा है या बुरा है? लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ये ममता दीदी झगड़ती रहती है मोदी जी से, झगड़ा करती है। सुभाष बाबू के कार्यक्रम में भी झगड़ा कर दिया। भला सुभाष बाबू का कार्यक्रम था, उसमें तो आप राजनीति न करती, मगर ये झगड़ती रहती है। बंगाल का भला होगा इससे बताओ भाई। अलीगढ़ में हुई किसानों की महापंचायत के खिलाफ इंतजामिया ने कार्रवाई की है। इंतजामिया ने 9 फरवरी को हुई महापंचायत में शामिल हुए 5 से 6 हजार लोगों पर केस दर्ज किया है। जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें आरएलडी के नायब सदर जयंत चौधरी, अजय हुड्डा भी शामिल हैं। इंतजामिया ने कोरोना जवाबित की खिलाफ वर्जी का केस दर्ज किया है। वाज़ेह रहे कि गोंडा इलाके में किसानों ने महापंचायत मुनक्किद की थी।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 9 मुंतखब अराकीन की हलफबरदारी जीएचएमसी के काउंसिल में हुई। टीआरएस की विजय लक्ष्मी मेयर मुंतखब की गई, जबकि टीआरएस की ही श्रीलता रेड्डी को डिप्टी मेयर के लिए मुंतखब किया गया। हैदराबाद में एमआईएम के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी की सरबराही में आज हुई मीटिंग में मजलिस ने टीआरएस के मेयर को हिमायत देने का फैसला किया था। काउंसिल में बीजेपी के कॉर्पोरेटरों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जबकि टीआरएस के कॉर्पोरेटरों ने जय तेलंगाना के नारे लगाए। टीआरएस 56 वार्ड्स पर कब्जा करके सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी 48 सीट हासिल करके दूसरे मुकाम पर है। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतारे थे बीजेपी ने। आपको बता दें, एमआईएम 44 कॉर्पोरेटर्स के साथ तीसरे मुकाम पर है। आज बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय की बरसी मना रही है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कारकुनों से खिताब किया। पीएम ने दीनदयाल उपाध्याय के कारनामों पर रोशनी डाली, तो वहीं उन्होंने कहा कि मुल्क तरक्की कर रहा है और एक मुस्बत बदलाव देखने को मिल रहा है। दुनिया में मुल्क की कद्र बढ़ती जा रही है। और दीनदयाल जी ने कहा था कि हमें सिर्फ अनाज में ही नहीं बल्कि हथियार और विचार के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उनके इस विजन को पूरा करने के लिए भारत आगे बढ़ रहा है। आज भारत में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, स्वदेशी हथियार बन रहे हैं और तेजस जैसे फाइटर जेट्स भी हवा में उड़ान भर रहे हैं। हथियार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से अगर भारत की ताकत और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो विचार की आत्मनिर्भरता से भारत आज दुनिया के कई क्षेत्रों में नेतृत्व दे रहा है। आज भारत की विदेश नीति दबाव और प्रभाव से मुक्त होकर राष्ट्र प्रथम के नियम से चल रही है। और मैंने देखा है कि जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात कर रहा हूं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, देखिए दिए हम लोकल नहीं भाई, दिवाली के दिए से बात पूरी नहीं हो जाती है। वो तो हमारे मन के अंधेरे को दूर करने के लिए एक छोटी सी शुरुआत है। हमें जरा व्यापक रूप से होना चाहिए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी दस्तावेजात की बुनियाद पर नेपाल समेत भारत आए नेपाली शहरियों को हिंदुस्तानी आधार कार्ड बनाते थे। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 12 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 10 नेपाल के बाशिंदे हैं, जिनके आधार कार्ड फर्जी दस्तावेजात की बुनियाद पर बनाए गए हैं। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 को अपने जराये से ये जानकारी मिली थी कि बोरीवली मगरबी इलाके के चामुंडा सर्कल पर वाक़े कैनरा बैंक में फर्जी दस्तावेजात के जरिए आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस जानकारी के मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा। मुंबई में डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स या आधार कार्ड बनाया जाता है, इस तरह की प्राथमिक सूचना मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 11 कांदिवली यहाँ प्राप्त हुई थी। इसके तहत यूनिट के इंचार्ज पीआई सुनील मानी और उनकी टीम ने चामुंडा सर्कल बोरोली यहाँ पर स्थित कैनरा बैंक, जहाँ पर इस तरह के आधार कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं, यहाँ के सेंटर पर एक रेड की कार्रवाई की थी, जिसके तहत यह पाया गया था कि वहाँ का ऑपरेटर, जिसका नाम विनोद चौहान है और उसका एक साथीदार है जो एजेंट का काम करता है, जिसका नाम उमेश चौधरी है, ये 2 व्यक्ति मिलकर फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर लोगों को जो इस तरह से आधार कार्ड मिलने के लिए एलिजिबल नहीं है, इनको आधार कार्ड बनवा के दे रहे थे। इसके तहत बोरोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। अब तक के इन्वेस्टिगेशन में हमने 2 लोग जो ऑपरेटर और उसका एजेंट है, इस तरह से 2 लोग और साथ में 10 नेपाल देश के नागरिक जिन्होंने ये इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट न होते हुए फर्जी तरीके से आधार कार्ड प्राप्त किया था, ऐसे 12 लोगों को अरेस्ट किया है। साथ में कैनरा बैंक जो इस केस में रजिस्टर्ड है,
जो एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से इस तरह से सेंटर ऑपरेट करती थी, इनके भी कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी इसमें शामिल है या नहीं, इस बारे में हम अधिक एविडेंस के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एविडेंस होने के बाद जो भी आगे की कार्रवाई है उस तरह से हम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ेंगे। पेंगोंग से हिंदुस्तानी और चीनी फौज के पीछे हटने से मुतालिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में तस्दीक की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पेंगोंग लेक से दोनों अफवाज की वापसी का समझौता हुआ है। उन्होंने चीन से समझौतों पर अमल करने की अपील भी की है। राजनाथ सिंह ने वाजे किया है कि हिंदुस्तान 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं लेने देगा, क्योंकि LAC पर हम मजबूत पोजीशन में हैं। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पेंगोंग लेक से पूर्व पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी LAC पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमारी यह भी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया जाएगा। भारत और चीन के बीच में पेंगोंग त्सो के दोनों शोर से डिसएंगेज करने का जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक वेलकम एग्रीमेंट है, ए मूवमेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव मूवमेंट। लेकिन जिस प्रकार से चीन ने पहले बार बार धोखा दिया है, हमें इस बार हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। चीन पर इतनी जल्दी विश्वास और इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। ये चीनी सेना पर निर्भर है को इस विश्वास को वो कैसे कायम करते हैं। LAC पर राज्यसभा में वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान पर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि LAC पर ज्यों का त्यों हालात बरकरार हैं और तनाव बना हुआ है। राहुल गांधी ने GOI पर जवानों की कुर्बानियों की तौहीन करने का भी इल्जाम लगाया है।
रूस की न्यूज एजेंसी तास ने दावा किया है कि गुज़िश्ता साल एलएसी पर चीनी और हिंदुस्तानी जवानों की झड़प में 45 चीनी सिपाही मारे गए थे, जबकि इस झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजियों शहीद हुए थे। वाज़ेह रहे, चीन ने अभी तक सरकारी तौर पर अपने जवानों की हलाकतों के एदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए हैं। कोरोना से मुतालिक महाराष्ट्र हुकूमत ने अब केरल से आने वाले लोगों को आरटी-पीसीआर लाजमी कर दिया है। राजस्थान, दिल्ली, गोवा और गुजरात के बाद अब केरल से आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर लाजमी किया गया है। अब केरल से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना लाजमी कर दिया गया है। केरल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद यह फैसला लिया गया है। नागपुर सेंट्रल जेल में कैद अरुण गौली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अरुण गौली समेत 5 कैदियों को क्वारंटीन किया गया है और 5 कैदी उनके अलावा पॉजिटिव पाए गए हैं। काउंसलर के कत्ल के मामले में अरुण गौली नागपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 12,923 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,764 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि इसी दौरान 108 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 1,05,73,372 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। उधर कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक 70,17,114 अफराद को टीका लगाया जा चुका है। तेलंगाना की इंजीनियर मानसा वाराणसी वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की फातिहा करार दी गई हैं, जबकि हरियाणा की मनिका शिवकेंदा को वीएलसीसी फेमिना से ग्रैंड इंडिया 2020 करार दिया गया है। उत्तर प्रदेश की मानिया सिंह को वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 रनर अप का एजाज हासिल हुआ है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। 13 फरवरी को रात 9 बजे न्यूज 18 उर्दू पर मिलिए 3 नंबरों के जादूगरों से। 15 साल के यंग जीनियस चिराग राठी, 11 साल के यंग जीनियस आदित्य शेट्टी, 10 साल की यंग जीनियस अवंतिका कांबुली से। तीन चेहरे जो कैलकुलेटर को हरा देते हैं। तीन चेहरे जो नंबरों से खेलते हैं, नंबरों में जीते हैं। तीनों जादूगर जब बायजूस यंग जीनियस में एक साथ आए तो मानो दिमाग, याददाश्त, हुनर का तूफान आ गया। आइए, बैठिए बैठिए। कैसा लग रहा है आपको बायजूस यंग जीनियस में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, 7,96,212 7,96,212 7,96,212 दूनी 39,81,000 60 लाख। रुक जा भाई, रुक जा, पहले जरा चेक कर लूं। ये लीजिए सारे आंसर्स वहां पर। राठी जी का बेटा तो कमाल का है, चलता फिरता कैलकुलेटर है। चिराग मेरे गांव का चिराग है। ये है 15 साल का यंग जीनियस चिराग राठी। यूपी के सहारनपुर के गांव में गरीब परिवार का चिराग अपने शहर का ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश का चिराग बन रहा है। उसने बचपन से ही मैथ से दोस्ती कर ली। नतीजा 100 करोड़ तक के पहाड़े उसे याद हैं। 20 करोड़ तक कितने भी नंबरों का जोड़, घटा और मल्टीप्लाई वो कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 3 सेकंड में ही किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। ये सब बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए। माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इसलिए किसी ओलंपियाड में भाग नहीं ले सका। चिराग को आज के दौर की शकुंतला देवी कहा जा रहा है। मैथ का शौक जब मैं 4th क्लास में था तो हमारे टीचर ने हमको 50 तक टेबल्स याद करने के लिए दिए, तो मैंने 100 तक कर लिए। तो उन्होंने कहा अगर तुम 300 तक याद कर लोगे तो तुम्हें मंच पर बुलाया जाएगा। तो फिर मैंने
300 की जगह 500 तक कर लिए। और फिर ऐसे ही मेरी मैथ में इंटरेस्ट बढ़ गया, टेबल में इंटरेस्ट बढ़ गया, तो फिर मैंने 500 से 1000, धीरे धीरे 5000, फिर 10,000, फिर लाखों में, और फिर ऐसे ही 100 करोड़ तक हो गए। ये है 11 साल का यंग जीनियस जयादित्य शेट्टी। जयादित्य मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती पूरी दुनिया है। उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियाड टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य बाइनरी नंबरों को याद करने में माहिर है। मैंने और मेरे पापा ने ऐसे बाइनरी कोड्स बनाए हैं जिसकी मदद से मैं 1000 से भी ज्यादा बाइनरी डिजिट्स याद कर सकता हूँ। 0000000। कितने भी नंबर उसे एक बार दिखाइए और वो बाद में हूबहू उसी पैटर्न में उन्हें बता देगा। 29 सितंबर 2017 फ्राइडे। हाउ डू यू नो दैट? हाउ इज दैट पॉसिबल? जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है, लेकिन लोग उसे आज के दौर का आर्यभट्ट कहते हैं। वाओ, फैबुलस, तुम गले मिलो मेरे भाई। ये लो, फुल ग्रीन। ये है 10 साल की यंग जीनियस अवंतिका कांबली। मुंबई की सिर्फ 10 साल की ये लड़की मैथ्स चैंपियन है। 6 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की किड्स कैटेगरी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स का अवार्ड जीता। I'm Avantika Kambli. I'm 10 years old and I'm a young mathematician from Mumbai. I'm an international champion in square roots. अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली सुलझा चुकी है। Fantastic. I don't know whether I'm applauding the hula hoop skills or the Rubik's Cube skills. I'm just wowed. आ रहे हैं ये यंग जीनियस नेटवर्क 18 पर एक अनोखे शो में, बायजूस यंग जीनियस में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताजा अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।